नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। केवीएस का जो हमने मिशन बना लिया है, मिशन केवीएस पीआरटी 2023, आज इसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। और ये बात काफी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जरूर हो जाती है जिन्होंने बीटीसी की है या डीएलएड की है। उनके लिए ध्यान रखने के लिए बहुत ही जरूरी बात मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और उनको मेरी तरफ से इंटरव्यू के लिए एक सलाह दी जाएगी और इंटरव्यू के लिए योजना कैसे बनानी है और क्या बनानी है, ये भी मैं उनको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले बीटीसी और डीएलएड वालों के लिए ध्यान रखने के लिए कौन सी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी बीटीसी और डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं और इस वजह से उन्होंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी में ढिलाई कर दी है। तो मैं उन्हें बस एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो केवीएस की पोस्ट हैं वो 6414 ही हैं अभी भी। पहले भी ये 6414 थी, अभी भी 6414 है। तो इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि सिर्फ 6414 ही टीचर बनेंगे पीआरटी के। तो बीटीसी वाले इसमें ढील बिल्कुल ना दें कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं तो अब सब बीटीसी वालों का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 6414 बच्चे ही टीचर बनेंगे। तो आप बीटीसी वाले ये ध्यान रखें कि बीएड बाहर होने से और ना होने से बस इतना फर्क पड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा बीटीसी वालों को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है वो केवीएस में टीचर ही बन जाएगा। तो आपको अगर टीचर बनना है तो अपनी पोस्ट नंबर पर ध्यान देना है कि इतने नंबर हैं और हमको इतने में से ही किसी एक सीट को लेनी है और उसके लिए तैयारी करनी है। तो आप आज इस बात को ध्यान में रखें कि 6414 ही पोस्ट हैं आपकी। फिर आप बाद में सोचें कि हम सब क्यों नहीं लिए गए। आप सब नहीं लिए जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 6414 लिए जाएंगे। बस अंतर इतना हुआ है कि आपको मौका मिलेगा। पहले आपको मौका नहीं मिलता शायद बीएड वालों की वजह से जिनके कम मार्क्स हैं, लेकिन अब उनको मौका बच्चों को भी मिलेगा जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे सलाह क्या है आपके लिए मेरी तरफ से। तो मेरी तरफ से आपके लिए सलाह है कि आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। इंटरव्यू की तैयारी शुरू। आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, काफी बच्चे मैंने देखा है सोच रहे हैं रिजल्ट आ जाए तब हम तैयारी चालू करेंगे। देखिए, रिजल्ट आने वाला है अगले 7 दिन में और 14 दिन के बीच में, यानी कि ये सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो आपका रिजल्ट आने वाला। अगर ये आप 6-7 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई तो फायदा आपका ही होना है, सबसे ज्यादा और होगा फायदा। तो आप इसकी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अगर ये इंटरव्यू की तैयारी अगर आपके लिए केवीएस में नहीं बुलाया गया फिर भी काम में आने वाली है। जैसे कि आप चंडीगढ़ जेवीटी का एग्जाम देंगे उसमें काम में आएगी, सुपर टेट का एग्जाम देंगे उसमें काम में आएगी। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू की चीजें थोड़ी पढ़नी है। इंटरव्यू में आपको करंट अफेयर पढ़नी है, जनरल नॉलेज पढ़नी है और उसके साथ साथ केवीएस के बारे में जानना भी है। और टीचिंग पढ़ाने के कैसे कैसे स्टाइल होते हैं, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, उस सब के बारे में पढ़ना है। ये आपको आने वाले सुपर टेट में भी काम में आएगी। तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपके कम मार्क्स हो चाहे ज्यादा मार्क्स हो, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जिसने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी ये समझ लीजिए उसका 100% फायदा होना है, चाहे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएं या ना बुलाएं, दोनों तरह से फायदा होना है। तो अगर बुला लिया उसने तो उसके मन की हो जाएगी। और अगर इंटरव्यू के लिए उस बच्चे को नहीं बुलाते हैं जिसके कम मार्क्स हैं तब भी उसका आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी योजना क्या है। हमारा लास्ट पॉइंट है योजना इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले आप वो योजनाएं बनाइए इंटरव्यू के लिए जो आपके मन में, आपके अंतरात्मा से, आपके खुद के माइंड से, आपके आपके माइंड में फ्लैश कर रही है वो योजना। कोई भी ये प्लान हो सकता है आपके माइंड में कि मैं पहले इस तरह से ये चीज पढ़ूं, मैं पहले करंट अफेयर कवर कर लूं 1 महीने की, मैं पहले 6 महीने की करंट अफेयर कवर कर लूं, मैं केवीएस के बारे में नॉलेज ले लूं। ये सारी आपकी योजनाएं हो सकती हैं कि पहले क्या कोई डेमो पर ध्यान देगा तो कोई इंटरव्यू के क्वेश्चन पर ध्यान देगा, जबकि जरूरत दोनों चीजों की है। 15 नंबर आपके डेमो के मिलेंगे और 15 नंबर आपके इंटरव्यू के जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे उसके मिलेंगे आपको।
तो ये 15-15 करके आपको दो तरह के नंबर मिलेंगे। 15 नंबर होते हैं आपके डेमो के जो आप पढ़ाएंगे उसके, और 15 होंगे आपके इंटरव्यू के जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, आप बताएंगे आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब आपका स्टाइल देखा जाएगा डेमो में। और इंटरव्यू में किस तरह से आप बात करते हैं, बच्चों को कैसे समझाएंगे, सब चीज देखेंगे इसमें। और आपके बारे में भी जानेंगे, ये बच्चों से डील कैसे करेंगे, और भी कोई परेशानी होती है बच्चों को उनको कैसे डील करेंगे, ये सब उसमें आपका देखा जाएगा। तो आपका प्लान, सबसे पहले मैं बोलूंगा आप खुद से प्लान बनाइए। अगर आपसे खुद से प्लान नहीं बन रहा है तो आप, जैसे कि आप, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चन ले लीजिए, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाइए। और मैंने भी पूछा था बच्चों से, लेकिन किसी ने क्वेश्चन पर तो ध्यान नहीं दिया, कट ऑफ पर ध्यान दे गए। जबकि मैंने इसलिए वो वीडियो बनाई थी कि आप कट ऑफ के जरिए उतने ही जिनकी कट ऑफ आ रही है वो इंटरव्यू के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। तो ये इंटरव्यू के लिए आप क्वेश्चन इंटरव्यू के खुद से बनाकर उनके आंसर दीजिए अच्छे अच्छे। इसके अलावा आप ईवीएस की किताब पढ़ लीजिए 3 से लेकर 5 तक की, सारे टॉपिक अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा आप मैथ पढ़ लीजिए 1 से 5 तक का, उसके जो भी टॉपिक आपको अच्छे लगे पढ़ाने के लिए उनमें से 2 टॉपिक चूज कर लीजिए। इसके अलावा आप पोएम याद कर लीजिए, 2 हिंदी की 2 इंग्लिश की, 2 हिंदी की और 2 इंग्लिश की। अगर आप ये 2 पोएम याद कर लेते हैं तो वहां पर आपको इन 2 में से जो मन करे वो आप एक उनको सुना सकते हैं। इन सब के अलावा आप अपना इंट्रोडक्शन और अच्छे तरह से याद कर लीजिए। इंट्रोडक्शन वो भी पूरा इंग्लिश में, चाहे आप बिल्कुल इंग्लिश बोलें या ना बोलें, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में ही देना है। बस इतना आप जरूर मेरी तरफ से कर लेना। इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश में, अपनी पूरी क्वालिफिकेशन, अपने बारे में, अपनी हॉबी, और आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है टीचिंग में, आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं, ये सब आप लाइनें उसमें इंट्रोडक्शन में आप जोड़ सकते हो। और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कोई ऐसे की तरह या एप्लीकेशन की तरह सुनाते मत चले आना, एक एक लाइन आपको स्लो मोशन में सुनानी है और अपना एक एक लाइन ऐसे बोलनी है जैसे कि आपने याद नहीं है, आप उनको बता रहे हैं। लेकिन करनी सबको याद है, क्योंकि हर बच्चा जानते हैं हम सब कि हम हिंदी बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इंग्लिश पर कोई ध्यान भी नहीं देता है बोलने के लिए। लेकिन जब ऐसे कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप एक इंट्रोडक्शन तो याद कर ही सकते हैं, उसके अलावा तो आप इंग्लिश के वर्ड भी यूज करेंगे तो वो काफी इफेक्टफुल होंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो जरूरी बात थी वो मैंने बता दी कि बीटीसी और डीएलएड वाले इस बात पर जरूर ध्यान दें कि पोस्ट अभी भी 6414 ही है, तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी पर बिल्कुल ढिलाई ना दें। दूसरी बात, इंटरव्यू की तैयारी आज से और अभी से स्टार्ट कर दें, रिजल्ट आने का बिल्कुल वेट ना करें। जो रिजल्ट आने का वेट करेगा ये समझ लीजिए आप उतने नंबर अपने इंटरव्यू में कम कर रहे हैं। तो आप प्लीज ऐसा ना करें, आप वेट तो बिल्कुल ना करें। आपकी इंटरव्यू की तैयारी आपके बहुत सारे आगे आने वाले एग्जाम में काम में आएगी। अगर आप इंटरव्यू केवीएस का नहीं भी देते हो तब भी, और देते हो फिर तो ये तैयारी आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। दूसरी लास्ट हमारे का क्या पॉइंट था, योजना इंटरव्यू के लिए। तो योजना आप खुद से भी बना सकते हैं, डेमो के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन, ईवीएस पढ़नी है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ये सब आपको पढ़ने की वो ले लेनी है, एक एक अपनी मर्जी से एक एक टॉपिक जो आप पढ़ा सको अच्छे से। और इसके अलावा आप जब किताब पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ प्लेइंग वे दिया होता है, जैसे कि मैथ की एक आती है गणित लैब के नाम से किताब, गणित लैब या मैथ लैब के नाम से इंग्लिश में कह दीजिए आप। तो उस किताब में आपको ये तरीके बताए गए हैं किस तरह से कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे आप। तो ये ऐसे करके आप जब देखेंगे एनसीईआरटी की किताब, वही सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। और एनसीईआरटी सबको पता होगा जिन्होंने भी केवीएस का एग्जाम दिया, कितनी जरूरी है केवीएस के लिए, कि वहां पर डायरेक्ट जो एग्जाम हुआ था हिंदी में तक वहां पर रिमझिम से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आप अब की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़कर जाएं, जिससे कि वो आपसे कहीं पर भी कुछ भी पूछें तो आप उनको अच्छे से समझा सकें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो से आपको जितनी भी हेल्प मिली हो वो आप जरूर कमेंट में बताना। धन्यवाद दोस्तों।